नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित 125 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में जो इनमें से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट आइकन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब का हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारे जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते, अग्निहोत्र जो होता है हवन जो किया जाता है, तो ये कब किया जाता है? ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर प्रतिदिनम। तो गृहस्थी लोग जो होते हैं तो इनके द्वारा प्रतिदिन जो है यहाँ पर अग्निहोत्र ये किया जाता है। नेक्स्ट अगर निरुक्त अनुस्वारम तृतीय भाव विकार है। निरुक्तकार, पहले तो जो एक क्वेश्चन ये भी जो एग्जाम में आ सकता है कि निरुक्त किन के द्वारा जो रचित है, तो यश के द्वारा। अब इनके द्वारा जो है यहाँ पर तीसरा भाव विकार माना गया है कि कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर विपरिणमते। तो यश के अनुसार 6 जो भाव विकार माने गए हैं। अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते और विनश्यति। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर अकनोपनः का भवति। तो यहाँ पर यह जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अग्नि जो है अग्निदेवता उसके लिए जो ये आया है। और ये जो अग्नि देवता है इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो बहुत से जो वीडियो बनाई गई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसे जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो देवता जो होते हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर चित्त इति निपातः वर्तते। तो चित्त जो है यहाँ पर किस प्रकार का ये निपात है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर उपमार्थक। नेक्स्ट है वृत्ति समवाय अर्थ है, अनुबंध करणार्थ है, इष्ट बुद्धि अर्थ है, के साम उपदेशा भवती। तो ये यहाँ पर किस प्रकार का उपदेश है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर वर्णनाम। वर्णनाम उपदेश है, तो वृत्ति समवाय अर्थ है, अनुबंध करणार्थम इष्ट बुद्धि अर्थ च भवती। नेक्स्ट है साक्षात्कृत धर्माणो महर्षि हैं सुक्ति इयम कस्मिन ग्रंथे समुपलभ्यते। तो ये जो सूक्ति यहाँ पर दी गई है, पूछा गया कि ये किस ग्रंथ से हमें प्राप्त हुई है? तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन बी उत्तरामचरित से ये प्राप्त हुई है, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, 7 अंक है। और तीसरा अंक 6 अंक, 7वां गर्भांक, पहला चित्र दर्शन। तो ये जो 2-3 बातें जो है यहाँ की ये आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि बार बार एग्जाम में देखने को आई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर करुण रस। तो ये जो करुण रस प्रधान नाटक इनमें से कौन सा है जिसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तरामचरित जो है इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है, और राम के उत्तर की जो कथा का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है शिवराज विजय है नामकस्य ग्रंथस्य प्रधान रसः वर्तते। शिवराज विजय जो है यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, और प्रातःकाल वर्णन से इसका जो है आरंभ होता है। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया कि इसका रस कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अभिनव बाण है कथ्य थे। अभिनव बाण इनमें से कहा गया है? तो ये कहा गया ऑप्शन सी यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास को। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस्य नायिका है कीदृशः है। अभिज्ञान शकुंतलम जो यहाँ पर नाटक है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित रहेगा, तो इसका नायक इनमें से किस प्रकार का है? दुष्यंत जो इसमें नायक है और शकुंतला नायिका। तो इसमें नायक पूछा गया कि किस प्रकार के 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं, तो ये इनमें से किस प्रकार का है, किस प्रवृत्ति का है? ये रहेगा ऑप्शन ए धीरोदात जो यहाँ पर प्रवृत्ति का ये रहेगा। नेक्स्ट है वर्ण यदा अनुस्वार विसर्ग है संयुक्ता भवन्ति वा अथवा संयोग पूर्व है भवन्ति छंद शास्त्र तेषा मात्रा भवती। कि वर्ण जो अनुस्वार विसर्ग संयुक्त है, विसर्ग और से युक्त हो और अथवा संयोग से पहले हो, तो छंद बताना है, छंद शास्त्र तेषा मात्रा। तो उसमें मात्रा कितनी होंगी? तो उसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 2 मात्राएं। और छंद जो 2 प्रकार के
बताए गए हैं वर्णिक और मात्रिक छंद, जिसमें वर्णों की प्रधानता होगी वर्णिक छंद और जिसमें मात्रक प्रधानता होगी मात्रिक छंद। नेक्स्ट आएगा आचार्य पिंगल कृत छंद शास्त्रे कति अध्याय संति। दोस्तों यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि एक तो जो है छंद शास्त्र किन के द्वारा रचित है, आचार्य पिंगल के द्वारा, क्योंकि ये भी जो एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अब इसमें जो पूछा गया कि अध्याय कितने हैं, तो इसमें रहेंगे ऑप्शन सी 8 जो इसमें अध्याय हैं। नेक्स्ट है सुख है पूर्व जन्मनी का आसित। सुख जो है ये पूर्व जन्म में कौन थे, कादम्बरी से इसका संबंध है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार जो पूछा गया कि कादम्बरी का अर्थ क्या है, तो मदिरा इसका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर ये पूर्व जन्म में कौन थे, तो ये थे ऑप्शन डी यहाँ पर वैशंपायन। नेक्स्ट है जन्मांतरे पुंडरीक एवं भूत। तो जन्मांतर में जो है पुंडरीक हो जाते हैं, तो इनमें से कौन हो जाते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर वैशंपायन। नेक्स्ट है यदा किंचित ज्ञो अहम द्वीपम ई मदंद है संभवम तदा सर्वज्ञ अस्मित है भवती अवलिप्तम मम मन है। तो ये यहाँ पर पंक्ति दी गई है और छंद पूछा गया कि इसमें छंद कौन सा है, तो शिखरणी इसमें छंद है। और ये जो छंद जो है इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा छंद और अलंकार के ऊपर पहले भी जो हमारे द्वारा जो पहले वीडियो बनाई गई हैं, उसमें जो है ये जितने भी छंद और अलंकार हैं ये सभी कराए गए हैं। इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसमें आए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है श्लोक है षष्ठ गुरु ज्ञेयम सर्वत लघु पंचम द्विचतु पाद्यु हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो कस्य छंदस्य लक्षणम। श्लोक में छठा गुरु और बाकी लघु पांचवा अक्षर, छठा गुरु और पांचवा लघु, दूसरे चौथे में सातवां, दूसरे चौथे में हर्षव और सातवें में दीर्घ। तो ये जो है यहाँ पर किस छंद का लक्षण है, तो ये जो आपने अगर छंद पढ़े हैं तो आपने जो है जरूर इसके बारे में सुना होगा। तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अनुष्टुप छंद के बारे में। गायत्री जो छंद है वहाँ से शुरू होते हैं, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती। तो गायत्री जो छंद है इसमें 24 अक्षर माने गए हैं, उसके बाद 4 अक्षर बढ़ते चल जाते हैं। नेक्स्ट है श्रिया दूराद अपह कथम इप्सितो भवेत इदम वाक्यमस्ति। तो ये जो है यहाँ पर पंक्ति दी गई है सुक्ति, और वाक्य पूछा गया है कि इदम वाक्यमस्ति। तो ये वाक्य है कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा जो पूछा गया था कि अभिज्ञान का जो मतलब है क्या होता है, तो अंगूठी मुद्रा इसका अर्थ होता है। और शकुंतला जो एक पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, शकुंतल पक्षी के नाम पर शकुंतला। नेक्स्ट है वाक्यार्थ ज्ञान हेतु अस्थि। वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर सन्निधि। नेक्स्ट है मेघदूते वर्णित मेघम किम नास्ति। मेघदूत में वर्णित मेघ में एक नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो मेघ है ये किस किस से मिलकर बना है, तो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, तो इनमें से एक नहीं है। ये यहाँ जो आया है इसमें पूछा गया कि नास्ति, तो यहाँ पर ना तो इसमें आकाश है और ना ही अग्नि है, क्योंकि ये जो है 4 वस्तु से जो है मिलकर बना है। धूम, ज्योति, सलिल और मरुताम। धुआं, प्रकाश, पानी और हवा, तो इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसमें ना तो ये रहेगा और ना ही ये है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूते चेतन अचेतनेषु प्रकृति कृपण है क्या। चेतन अचेतनेषु प्रकृति कृपण है क्या, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी कामार्थ। काम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे और बुरे में जहाँ अंतर नहीं कर पाते हैं। और एग्जाम में ये जो यहाँ से सुक्ति भी आ सकती है, तो मेघदूत से इसका संबंध है। कालिदास के द्वारा रचित है, 2 इसमें खंड है, पूर्व और उत्तर में 115 टोटल श्लोक हैं। मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर तद या तत् भी आप इसे कह सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में आपने बताना है और तृतीय विभक्ति एकवचन में, तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर तया। और इसके जो रूप है जैसे इस पुल्लिंग में चलते हैं तत्तेतानी तेन ताभ्यम तई, तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर तया ये आया है। नेक्स्ट आएगा सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन रूपम भवती। सर्व शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो ये रहेगा ऑप्शन ए सौरस्मयी। नेक्स्ट है शिवराज विजय नाम कस्य ग्रंथ से विधा अस्ति। ये जो शिवराज विजय जो यहाँ पर आया है ये इनमें से किस विधा का है, नाटक है, उपन्यास है, गद्य काव्य है, तो इनमें से क्या है,
तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर। उपन्यास है 12 जो है निश्वासों में ये बटा हुआ है। नेक्स्ट है शिवराज विजय नाम का सकृत नायिका क्या है। तो इसमें नायक कौन है, इसके नायक रहेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाभाग हैं। तो ये जो है इसके नायक हैं। नेक्स्ट है लेट लकार है कस्य कालस्य बोधकास्ति। लेट लकार है भविष्यत काल में है और किस काल का ये बोधक है। तो ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर भविष्य काल के लिए जो लेट लकार का प्रयोग होता है 10 लकार माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एसु कह धातु सकर्मक नास्ति। तो सकर्मक होती है जिसमें कर्म होता है और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। अब यहाँ पर एक सकर्मक धातु इनमें से नहीं है, तो ये कौन सी है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें निरित धातु। नेक्स्ट है गच्छेत इति कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। गच्छ धातु है यहाँ पर जाने अर्थ में और पूछा गया कि ये गच्छेत जो आया है किस लकार में बना है। तो ये बना है यहाँ पर ऑप्शन सी विधिलिंग लकार में। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेम गच्छेयु गच्छेम। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं, तो ये रहेगा विधिलिंग लकार। नेक्स्ट है अंधतन भविष्यत। तो इस अर्थ में लकार होता है, तो कि कौन सा लकार इसमें लगता है। इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर लुट लकार। आपने जो है शब्द रूप सुने होंगे भविता भवितारो भवितार हैं, तो ये जो है यहाँ पर लुट लकार में बनते हैं। नेक्स्ट है बालकयो इत्यस्मिन पदे का विभक्ति। तो जिस तरह से राम का रूप चलता है ऐसे ही बालक का। तो इत्यस्मिन पदे का विभक्ति, तो इसमें विभक्ति पूछी गई है कि कौन सी है। तो बालकयो इसमें रहेगी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है हरिय रोचते। तो हरिय रोचते भक्ति रेखांकित पदे का विभक्ति। तो यहाँ पर जो रुच धातु है रुच धातु के योग में आपने ध्यान रखना है। तो वैसे तो इसमें ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हरि में कौन सी विभक्ति होगी, लेकिन आपने जो है रुच धातु भी देखनी है कि रुच धातु के योग में कौन सी होती है। यहाँ पर जो है रेखांकित में पूछा गया है, तो हरिय में जो है यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति। वैसे जो रुच धातु जो होती है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रेखांकित हरिय, यह हरिय इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है रुच धातु के कारण। नेक्स्ट है लता पदे का विभक्ति। लता यहाँ पर शब्द रूप आया है और आकारांत ये रहेगा, जिसके पीछे ये आ की मात्रा होती है तो इसे आकारांत कहा जाता है। तो इसमें विभक्ति बतानी है कौन सी है। इसमें रहेगा ऑप्शन यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है लताया पदे विभक्ति। लताया में विभक्ति कौन सी आई है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर पंचमी और षष्ठी। पंचमी षष्ठी में जो एक वचन में दोनों रूप एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मति शब्द से रूपम सप्तमी एक वचन है। मति शब्द है, मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो सप्तमी और एक वचन में ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर मत्यु। नेक्स्ट है कर्तु चिन्हम अस्ति। कर्तु को मतलब है कर्ता, तो इसका चिन्ह बताना है। तो यह रहेगा ऑप्शन सी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काके की आपादान से और संबंध काके के अधिकरण में पर। तो 7 इस तरह से 7 जो विभक्तियाँ हैं और 6 कारक माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है। तो जहाँ पर ये सूत्र लगेगा उसमें विभक्ति कौन सी होगी। तो उसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग इसमें होगा प्रथमा विभक्ति का। नेक्स्ट है अहम पुस्तकम पठामी। तो पुस्तक है पदे का विभक्ति। ये जो पुस्तक है इसमें विभक्ति पूछी गई है कि कौन सी विभक्ति लगी है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन इसमें रहेगा ऑप्शन डी पुस्तकें। तो अहम पुस्तकें पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति जो है रहेगी। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो पुस्तकें इसमें दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति इसमें रहेगी। नेक्स्ट है उत्तरामचरित अनुसारम राज्य है दशरथ से पुत्री का। उत्तरामचरित जो है इसके अनुसार राजा दशरथ की पुत्री कौन है। तो ये रहेगी ऑप्शन सी शांता। आपको जो उत्तरामचरित जो है इसमें जो राम की जो बहन थी उसके बारे में कहीं पर जो वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी जो एक बहन भी थी उसका नाम था शांता।
नेक्स्ट है कंठे कालः इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। तो कंठे कालः है, इसमें लौकिक विग्रह आपने बताना है कि कौन सा है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, कंठे कालः यस्य है, कंठे की कालसु। नेक्स्ट है द्विमूर्धः इत्यत्र का समास है। द्विमूर्धः त्रिमूर्धः ये एक समान है। तो द्विमूर्धः में बताना है कि समास कौन सा है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। और ये जो समास जो है इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो बहुत से जो क्वेश्चन कराए गए हैं, आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो शायद आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो अलंकार, छंद, समास, संधि, इनसे जो है जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट आएगा व्याघ्रपात। तो इसमें समास कौन सा है। इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट आएगा अविद्यमानः पुत्रः इससे है, अविद्यमान पुत्र। तो इसमें समासिक पद कौन सा है। इसमें रहेगा ऑप्शन ए, अपुत्रः अविद्यमान पुत्रः इससे, तो न तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान है। दोनों पद इसमें किस में प्रदान होते हैं। तो ये जो द्वंद्व जो समास होता है चाहे और अर्थ के द्वारा से जोड़ जाता है, तो इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रदान होता है, इसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है और अव्यय उपसर्ग, और इसमें उत्तर पद प्रदान होता है। नेक्स्ट आएगा यम गणनम उच्चारण स्थानम किम। आपने जो उच्चारण स्थान सुने होंगे, तो यम गण नाम नासिका। तो इसका जो यहाँ राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, यम गणना नाम नासिका। और ये उच्चारण स्थान इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो इसे भी जो आप जरूर देख सकते हैं। तो आपको है विसर्जनम कंठाई चियोसनम तलि ऋतुलसानाम मूर्धा लिलितुलसानाम दंता। तो इस तरह से जो है उच्चारण स्थान है, और एग्जाम में इनसे भी जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट है लिरिकारस्य उच्चारण स्थानम किम। लिरिकार का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो लिरि तुलसा नाम दंता, लिरि और तो रखता था दध, तो इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। नेक्स्ट आएगा अधिहरि इत्यस्य पदस्य लौकिक अलौकिक विग्रह है। अधिहरि यहाँ पर दिया गया है, इसका अलौकिक विग्रह आपने बताना है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, हरिघी अधिसु। नेक्स्ट आएगा उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। तो इसका अलौकिक विग्रह कौन सा होगा। तो ये रहेगा कृष्णगस उपसु। नेक्स्ट है निर्मक्षिकम, इनमें अविभाव समास है। और निर्मक्षिकम इति पदस्य अलौकिक विग्रह है। तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह इनमें से कौन सा है। तो निर्मक्षिकम, मक्षिका आम निर्सु। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, मक्खियों का अभाव होना। नेक्स्ट है नीलोत्पलम। तो यहाँ पर भी जो आपने इसका जो अलौकिक विग्रह है ये बताना है, नीलोत्पलम। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, नीलमसु उत्पलसु, नीलोत्पलम। नेक्स्ट है इस कृष्णों इति समासिक पदस्य अलौकिक विग्रह का है। इस कृष्णों यहाँ पर दिया गया है, इसका समासिक पद का जो अलौकिक विग्रह है ये आपने बताना है। तो ये माना गया ऑप्शन डी यहाँ पर, इसो कृष्णसु द्वंद्व समास इसमें रहेगा। और द्वंद्व समास जो है इसके तीन जो भेद माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा पितरौ। तो पितरौ जो आया है यहाँ पर, इसका अलौकिक विग्रह इसमें भी आपने बताना है। पितरौ का अर्थ होता है माता सु पितासु, मातृसु पितृसु। तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, मातृसु पितृसु। नेक्स्ट है अनुदात उपदेशे योगित तद अंतात धातो लस्य स्थाने किम स्यात्। अनुदात उपदेशे योगित तद अंतात धातो लस्य स्थाने किम स्यात्। तो उसे जो यहाँ पर क्या होगा। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, आत्मनेपदम। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने इसमें मिलान करना है। तो इसमें सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 2, 4, 1 और 3। तो दूर अंतिक अर्थ है, दूर और अंतिक इनके योग में या कौन सा यहाँ पर लगेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, षष्ठी अनंतरश्याम जो सूत्र है इसका प्रयोग किया जाता है दूर अंतिक अर्थ में, षष्ठी अनंतरश्याम। और षष्ठी और सप्तमी दोनों लगेंगे, इसमें अनंतरश्याम दिया गया है तो इसका अर्थ होता है विकल्प सी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर वैसी, वैसी प्रथमी।
लुटा प्रथमस्य डारौ रस्य। आपने जो सुना होगा तिप्तास जी, उसको डार और रस होता है, जैसे भविता भवितारो भवितारा है, तो वहाँ पर जाए लुटा प्रथमस्य डार और रस्य सूत्र लगता है। और जो यहाँ पर डी रहेगा क्रिया चान प्रजात है, तो ये होता है लिटमी। नेक्स्ट है कृत्य ल्यूट और बहुलम इति सूत्र से उदाहरण किम। ये यहाँ पर सूत्र दिया गया है, पूछा गया इसके उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर स्नानियम चूर्णम। नेक्स्ट है वस्त्रकृति 73 गीस के सूत्रेण विधीयते। वस्त्रकृति जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें गीस किस सूत्र से हुआ है, तो यहाँ हुआ है ऑप्शन सी कृतात्कर्ण पूर्वात से। नेक्स्ट हैगा शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वम वृत्ति भेदे तो वैकृतः धन्व्यः सम उपहन्ते तय कैना विदते है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी सफोटात्मा के बारे में। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अलग होना जो है यहाँ पर रहेगा, पेड़ से अलग हो रहे हैं, आपादान कारक और पंचमी विभक्ति है और आपादान कारक है। जहाँ पर जुदाई अर्थ जो होता है वहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पंचमी में किस में आई है, तो ये आई है ऑप्शन सी यहाँ पर वृक्षात पत्राणी पतंती, क्योंकि अनेक पत्ते हैं तो पत्राणी वृक्षात पत्राणी पतंती। नेक्स्ट है वामन बलि से पृथ्वी मांगता है, तो मांगना अर्थ में मांगने का जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें याच धातु लगती है, याच का अर्थ होता है मांगना, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें रहेगा ऑप्शन बी वामनम बलि न पृथ्वी याचते। नेक्स्ट रहेगा क्री धातु विधि लिंग लकार से परस्मै पदस्य प्रथम पुरुष एक वचनी रूपम। क्री धातु है कर्ण अर्थ में, विधि लिंग लकार परस्मै पद में होनी चाहिए और प्रथम पुरुष और एक वचन में, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए कुरियात। नेक्स्ट है पच धातु और पुकार अर्थ में लिट लकार पर, यह भी परस्मै पद में मध्यम पुरुष और एक वचन में, तो इसका बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर पक्षसी। नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष मास से उदाहरण। उपपद तत्पुरुष मास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ये जो माना गया है कुंभकार है, कुंभम करोति कुंभकार है, कुंभकरी गस्सु, तो उपपद तत्पुरुष मास यहाँ पर रहेगा। ये जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है सप्तऋषि हैं, तो ये एक बार जो है स्टार्ट के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो सप्तऋषि 73 का समास है, यहाँ पर समास कौन सा आया है, इसमें रहेगा ऑप्शन ए समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है द्विअंगलम 73 का समास है, द्वि शुरू में जो यहाँ पर दो आया है द्विअंगुलम, तो यहाँ पर समास कौन सा है, जहाँ पर शुरू में संख्या दी गई होती है वहाँ पर होता है द्विगु समास। नेक्स्ट है पंचगंगम 73 का समास है, पंचगंगम में समास कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, जहाँ पर नदीवाची जो दिया गया होता है वहाँ पर अविभाव समास होता है। ज़्यादातर जो है जो छात्र जो है यहाँ पर द्विगु समास करके आएंगे, कि इसमें शुरू में देख लेंगे कि यहाँ पर पंच दिया गया है तो द्विगु समास होगा, लेकिन जो नदीवाची जो होता है नदी बीच से एक सूत्र है उससे जो है यहाँ पर अविभाव समास ये होता है। नेक्स्ट है महान असौ राजा महाराजा है 73 का समास है, तो इसमें समास कौन सा आया है, इसमें रहेगा ऑप्शन डी समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है शाक पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव सु, तो यहाँ पर भी समास आपने बताना है कि इसमें समास कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है दिव्ययमनम, तो यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं दिव्ययमनम, तो इसमें समास आपने बताना है, तो नदीवाची जो है इसमें भी यहाँ पर अविभाव समास रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने जो है इसको मिलान करना है, सोचिए एक को दो के साथ, तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन सी 3, 2, 1 और 4। किरातर्जनियम यह महर्षि भारवी के द्वारा चितार्थ गौरव के लिए इनको जाना जाता है। 10 कुमार चरित ये दंडी की है। शपनवास दत्तम महर्षि भास के हैं, 13 इनके नाटक लिखे गए हैं। और बौद्ध चरित ये जो है यहाँ पर अशोकोस के है, बौद्ध चरित सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट है यहाँ पर मेघदूतम
सर्वत्यांत कस्य कथाया प्रसिद्धम उद्भावयति। तो ये आपने बताना है। इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए उदयन। नेक्स्ट है कंठाश्लेष प्रणयजने किम पुनः दूरस अस्मिन् पदे जनः शब्द कस्य बोधकास्ति। यहाँ पर जो जन जो आया है ये किसके लिए आया है, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर यक्ष के लिए, मेघदूत से लिया गया है। नेक्स्ट है मेघदूते कस्य नद्यः वायु प्रियतम है, ये प्रार्थना चाटुकार है। तो एक तो जाए मेघदूत से लिया गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर शिप्रा के बारे में। नेक्स्ट है ज्ञात आस्वाद है विकृत जगनाम का व्यात्म समर्थ है अनेक पद्यांशेन संकेतिता नदी विशेष है। तो यहाँ पर यह जो पंक्ति आई है इसके किसके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है, तो यह रहेगा ऑप्शन बी गंभीरा के बारे में। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, जब हम जिनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है ये गर्म प्रतीत होती है निकलती हुई। तो ये कौन से होते हैं, ये माने गए ऑप्शन बी यहाँ पर श श श ह। जब इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो है घर्षण के साथ जो वायु है ये गर्म निकलती है। यार अलावा इन्हें अंतस्थ को लगाया है। क से माँ तक जो होते हैं ये स्पर्श वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखितेषु कस्य वर्णस्य का संज्ञा इति चिनुत। तो यहाँ पर जो है आपने बताना है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी को है विसर्जनम कंठ। और उसके बाद जो है यहाँ पर औष्म वर्ण श श ह अंतस्थ यार अलावा स्पर्श का से लेकर माँ तक। नेक्स्ट है श्री है पति श्रीमती शाश्वतम जगत निवास है वसुदेव सदमनि ही। तो ये यहाँ पर दिया गया है श्लोक, इसमें छंद पूछा गया है पद्यस्मिन का छंद है। तो इसमें रहेगा वसंस्तम ज्ञात तो वसंस्तम उदृतम जरो। नेक्स्ट है महाकवि माघ है कस्य छंदस्य प्रसिद्धाचार्य अस्ति। तो किसके लिए इनको माघ को जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है यहाँ पर मालिनी छंद के लिए। नेक्स्ट है त्रिभुवन प्रसवभूमि ए विस्तीर्ण तर्कस्य नगरस्य वैशिष्ट्यम वर्णितम अस्ति। ये यहाँ पर पंक्ति आई है और पूछा गया है कि यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, नगर की विशेषता के बारे में बताया गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर विदिशा के बारे में। नेक्स्ट है साहित्य जगत कस्य उच्छिष्ट है। तो ये जो है यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के बारे में। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम नाटकस्य विदूषक हस्ति। उत्तरामचरित जो नाटक है भगवती के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो विदूषक है ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में विदूषक भी जरूर आता है। तो विदूषक आपने बताना है यहाँ पर, तो ये रहेगा ऑप्शन ए उत्तरामचरित जो है यहाँ पर विदूषक का कोई काम नहीं है, तो इसमें विदूषक का वर्णन नहीं आया है। नेक्स्ट है अनिर्भिन्नो गंभीरवाद अंतर्गूढ़ गणव्यथ है। तो ये श्लोक है और इसमें छंद आपने बताना है। तो रामस्य कौन रस है, एक तो जाइए उत्तरामचरित से लिया गया है क्योंकि राम आया है। तो अब इसे यहाँ पर बताना है कि इसमें छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप छंद इसमें रहेगा। नेक्स्ट है वह लड़की बहुत तेज है। तो संस्कृत अनुवाद इसने करना है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। तो लड़की के लिए सा लगता है, अगर यहाँ पर लड़का होता तो सह आता विसर्ग है। तो सा बाला अति मेधावनी वर्तते। नेक्स्ट है राजा है दुष्यंतस्य प्रथमा पत्नी का। राजा जो दुष्यंत है इसकी पहली जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है ऑप्शन बी यहाँ पर हंसपदी का। ये जाति 30 नंबर की थी। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतले राजा दुष्यंतस्य द्वितीय पत्नी व प्रेमिका थी। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी कौन थी, तो दूसरी पत्नी थी यहाँ पर वसुमती। पहली आपको पता लग चुका है हंसपदी का थी, दूसरी वसुमती, तीसरी शकुंतला। नेक्स्ट है मास से स्थान पक्षों होता है। मास महीने में पक्ष कितने होते हैं, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 2 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट है सिद्धियाँ संति। तो ये कितनी होती हैं, तो ये माने गए हैं ऑप्शन सी यहाँ पर 8। नेक्स्ट है जातो। तो रिक्त स्थान फिल करना है कि इसमें जो है रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए जातो तो वसंस्थम उदृतम जरो।
वसंत जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है परितः, अभितः, परितः, समय, निक्षाह, प्रतिधिक। तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धिक, धिकार अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर दूसरी जो विभक्ति है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अस्थि भगी रथ तीरे पाटलिपुत्र नामधेय नगरम। तो ये यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर किसके बारे में आया है। तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। इसका जो आंसर है आपने बताना है। नेक्स्ट है का अर्थ है, तो का अर्थ है, अर्थ क्या है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए। का जो है यहाँ पर विसर्गों को हो जाता है तो को अर्थ बनेगा। नेक्स्ट है दाने पदे का विभक्ति, दान अर्थ में विभक्ति कौन सी होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है वरम एको गुणी पुत्र न च मूर्ख सतान्यपि, अतर पुत्र पदे का विभक्ति, पुत्र में विभक्ति। तो इसमें रहेगा ऑप्शन यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि पदांश अस्मिन् पुत्र पदस्य विशेषणम। तो इसमें जो विशेषण पूछ लिया गया है तो ये रहेगा ऑप्शन ए वरम। नेक्स्ट है शिवराज विजय कति विराम, शिवराज विजय जो है इसमें विराम बताने हैं कि कितने हैं। इसमें रहेगा ऑप्शन सी 3, 12 निश्वास। नेक्स्ट है कह और त्वम, जो इसकी संधि क्या होगी? तो इसका रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर कह प्लस त्वम, विसर्ग जो है उनको यहाँ पर सा हो गया है। नेक्स्ट है का तव्य सह मैत्री, तो उत्तर रेखांकित पदे का विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति जो बतानी है सह धातु लगी है यहाँ पर सहसा कम सार्धम। तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, तब ये होगा यहाँ पर ये। नेक्स्ट है मृगा के को पदे का समास है, तो यहाँ पर समास कौन सा है? सी आंसर एक ऑप्शन डी यहाँ पर द्वंद्व समास, मृग और कौवा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नीति शतकस्य श्लोका नास्ति, भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतक, तो इनमें से एक नहीं है। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर उद्वेनी सिद्धांतिकारी न मनोर्थई। नेक्स्ट है गम धातु रूपम विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तो गम धातु है यहाँ पर जाने अर्थ में और विधिलिंग लकार में, तो ये रहेगा ऑप्शन डी गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, तो गच्छेत जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है पठ धातु रूपम मध्यम पुरुष द्विवचन और लट लकार, पठ धातु है पढ़ने अर्थ में, मध्यम पुरुष में, द्विवचन में और लट लकार में। तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता हैं पठत, तो ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पठिसामी, तो इसमें लकार बताना है कि यहाँ पर लकार कौन सा आया है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर लेट लकार पठिश्यामी, जो ये जो मूर्धन्य सा जो आया है तो लेट लकार में आता है पठिश्यामी। नेक्स्ट है यहाँ पर पठतु, पठतु पदे वचनम अस्ति, पठतु में जा किस वचन का प्रयोग हुआ है? पठतु पठताम पठन्तु, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए एक वचन। नेक्स्ट है पठ धातु है यहाँ पर पढ़ने अर्थ में और वेदलिंग लकार है अन्य पुरुष और एक वचन में। तो यहाँ जो शीर्षक है रहेगा ऑप्शन बी पठेत पठेताम पठेयु, तो एक वचन है ये रहेगा पठेत प्रथम पुरुष में। नेक्स्ट है पठ धातु है और लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर अपठत अपठतम अपठन अपठ है अपठतम अपठत, तो अपठ है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्था धातु है ठहरने अर्थ में और लट लकार में बताना है प्रथम पुरुष और एक वचन में, तो इसका रहेगा ऑप्शन यहाँ पर तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, इस तरह से इसके रूप चलते हैं स्था के। तो लट लकार और प्रथम एक वचन में तिष्ठति।
नेक्स्ट है यहाँ पर लेट लकार, स्था धातु का और लेट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर स्थास्यति। नेक्स्ट है स्था धातु रूपम लेट लकारे प्रथम पुरुष और एक वचने स्थास्यति। नेक्स्ट है स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अस्थास्यत। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम कति द्रव्याणी, तर्क संग्रह के अनुसार यहाँ पर जो द्रव्य हैं ये कितने होते हैं, तो 9 द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है तालव्य वर्णास्थि, जो तालु जो वर्ण होता है, जो तालु से बोला जाता है, तो ये कौन सा है इनमें, इच्यु ऐसा नाम तालु, आपने जब उच्चारण स्थान ये सुना होगा, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी ई च्वरग, यह और स, इच्यु ऐसा नाम, ई च्वरग च जय और यह और स, तो ये सभी जाए यहाँ पर तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट आएगा निम्न अंकितेषु कहा कस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो सही जो आपने यहाँ पर बताना है कि इसमें सही कौन सा रहेगा, तो यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन बी 2 1 3 और 4, ई च य स तालु, इच्यु ऐसा नाम तालु, और उसके बाद जो है यहाँ पर वकारस्य दंतोष्ठम, और फिर उसके बाद है यहाँ पर ऋतुलसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता। नेक्स्ट है भवन जलम पीबतु अत्तर क्रियापदस्य लकार है, यहाँ पर लकार इसमें बताना है, तो क्रियापदस्य लकार है, ये जो यहाँ पर क्रिया हुई है पीने की, तो इसमें लकार कौन सा आया है, तो लोट लकार जो होता है उसका इसमें प्रयोग हुआ है, पीबतु पीबताम पीबंतु पी पीबतम पीबत पीवानी पीवा पीवाम, तो लोट लकार यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है अपास्यम, तो इसमें भी आपने लकार बताना है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, जहाँ पर शुरू में आ दिया गया होता है तो वहाँ पर लिंग होगा या लंग होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर एक गलत है, ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर संस्कृत में कारकों की संख्या 3 है, 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट है महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन एक सत्य है, तो सही कथन इनमें से कौन सा है, सही कथन जहाँ माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी 18 पर्वों में जो है इसकी रचना हुई है, और जो महाभारत जो है इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें जो है 100+ के लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो शायद आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैदिकन तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो इसके जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी 6 भेद यहाँ पर इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट है हनिष्यति, हन धातु है यहाँ पर हनिंसगत्य मान्यार्थ में, तो इसका रूप बताना है कि इसमें कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर लेट लकार में। नेक्स्ट है लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन, तो लोट लकार में आपने बताना है, ये रहेगा ऑप्शन ए जही। नेक्स्ट है ददामी पदस्य मूल धातु, दा धातु है यहाँ पर देनार्थ में, और मूल बतानी है कि कौन सी है, किससे ये बना है, तो ये बना है ऑप्शन सी यहाँ पर दा धातु से। नेक्स्ट है चौरती पदे धातु रहित, ये ऐसा वाक्य जो जिसमें जाए धातु जो धातु से रहित है, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर चोर। नेक्स्ट है यहाँ पर जो 49 जो दिया गया है, इसका आपने संस्कृत में बताना है कि इसे कैसे लिखा जाएगा, तो ये रहेगा 9 चत्वारिंशत् 49 चत्वारिंशत् 40, तो यहाँ पर जो देखने लायक एक चीज़ है कि यहाँ पर 9 इसमें अंक की बिंदी कहाँ पर आई है, तो सही या शुद्ध रूप आपने देखना है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी 9 चत्वारिंशत्। नेक्स्ट है क्रिकेट क्रीड़ायाम एक पक्षे क्रीडका भवन्ति, तो ये जो क्रिकेट जो होता है इसमें खिलाड़ी आपने बताना है कि एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 11 इसमें रहते हैं। नेक्स्ट आएगा रिक्त स्थान पुस्तकानि सन्ति पाठ्यक्रम में, कितनी पुस्तकें पाठ्यक्रम में, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर 23 ही।
नेक्स्ट है रूप्यकाणि अस्य मूल्यम। तो यहाँ भी आपने जो रिक्त स्थान फिल करना है, इसमें माना गया ऑप्शन यहाँ पर 65 रूप्यकाणि अस्य मूल्यम। नेक्स्ट है सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, संस्कृत अनुवाद इसका क्या रहेगा? तो ये माना गया ऑप्शन यहाँ पर सूर्य उदिते सति कमलम विकसति। नेक्स्ट है पुण्यवर्मा कस्य देशस्य निपासित। पुण्यवर्मा जो है ये है यहाँ पर किस देश के राजा थे? तो ये माने गए हैं पर ऑप्शन डी विदर्भ देश के। नेक्स्ट है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामापी कस्य ये मुक्ति ही। तो ये उक्ति यहाँ पर किन की है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी यहाँ पर विश्वनाथ की। एग्जाम में इनका ग्रंथ भी आ सकता है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में रहेगा। एग्जाम में कई बार इनके परिच्छेद भी आ जाते हैं, तो 10 परिच्छेद ये रहेंगे। और ये जो साहित्य दर्पण जो है इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में साहित्य दर्पण से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत जो प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।